मिनट भी इनफ है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अभी ये बता दो, ये अच्छा, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? वो आप आइडियोलॉजी वगैरह के बारे में आपसे डिबेट नहीं की जा सकती, आप लोगों की बुद्धि जो है बड़ी कमजोर होती है। और तो आपसे एक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ के आप लोग को विदा कर देते हैं। क्या लिखा है भाई ये? बुद्धि कमजोर होती है, बुद्धि शायद हमारे नजदीक आप लोगों की कमजोर हो, 0.001% भी ना हो। ये छोड़ दो, ठीक है, अपनी ठीक है बात रखा बुद्धिमान करो, भाई। कहानी ना बनाया करो। ठीक है बुद्धिमान भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ के सुना दीजिए क्या है, इसको सही बुद्धि से भाई ट्रांसलेट हूँ या करके दिखा नहीं हूँ, दीजिए। हमारे नजदीक आप लोग डफर हो, आपके नजदीक हम हैं। अरे ठीक है फैसला सर, ठीक है भाई, ठीक है। आपके तो गाड़ में उंगली हो गई एकदम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है इसको पढ़ के बता सलाम दीजिए जवाब ना बुद्धिमानी बना से। करो, हर हर वक्त बदतमीजी ना किया करो। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। ये आप अपने पूरे तेज दिमाग का इस्तेमाल करके पढ़ते हुए सही ट्रांसलेट करके मुझे बता दीजिए प्लीज। पहले इसकी मुझे वो दिखा दो, सही है, सही है। अपना ग्रेड सही है। ग्रेट ना? सही है, परफेक्ट है। हाँ सही अल ठीक है। बुखारी के है, ठीक है। हाँ हाँ बताओ जी। क्या लिखा है ये? नरेटेड ये मुझे नरेटेड मैं अब्दुल पहले बता अजीज। दूं, टॉपिक कुछ और था, मुझे कुछ इसमें मिल गया ऐसा कि मैंने सोचा था कि वकास भाई आएंगे, उनसे पूछा जाएगा। क्या है ये? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नरेटेड अब्दुल अजीज अनस सेड व्हेन अल्लाह's मैसेंजर इन्वेडेड खैबर। ये खैबर के दौरान जब उन्होंने उनको फतह कर लिया, खैबर की जंग जीत गए। वी ऑफर्ड द फजर प्रेयर देयर अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन इट वाज स्टिल डार्क। ठीक है। द प्रॉफिट रोड एंड अबू तला रोड टू एंड आई वाज राइडिंग बिहाइंड अबू तला। तो वो जब नमाज पढ़ रहे थे घोड़े के ऊपर, क्योंकि सफर के दौरान आप नमाज पढ़ सकते हैं किसी भी सवारी पर। द प्रॉफिट पास थ्रू द लेन ऑफ खैबर क्विकली एंड माई नी वाज टचिंग। आगे करें, ठीक है, कर रहे भैया। आगे करें ना। नी हाँ। वाज टचिंग द थाई ऑफ द प्रॉफिट। तो डेफिनेटली जब घोड़े के ऊपर आगे पीछे कोई बंदे बैठे हों, तो या हम्म। घोड़े कई सारे इकट्ठे चल रहे हों, तो थाई से एक दूसरे के साथ टकराते हैं। तो उन्होंने जिक्र कर दिया मेरे थाई टकरा रहे थे। ही अनकवर्ड हिज थाई एंड आई सॉ द वाइटनेस ऑफ द थाई ऑफ द प्रॉफिट। तो उन्होंने अपनी जो थाई थी उसको, ही अनकवर्ड हिज थाई, हाँ ठीक है, वो उनकी, उन्होंने अपनी हम्म। थाई को अनकवर्ड कर दिया। जैसे अक्सर हम्म। लोग इजी होकर सफर करना चाहते हैं, तो हम्म। उन्होंने अपनी उसको थाई को किया, तो उनकी जो है ना थाई बहुत वाइट लग रही थी, मतलब शाइनी थी। व्हेन हम्म। ही इंटर द टाउन ही सेड अल्लाह अकबर खैबर इज रूम। उन्होंने कहा हम्म। कि अल्लाह के फजलो करम से जो है खैबर को हमने फतह नहीं कर नहीं, लिया, बस ये खैबर को दबा नहीं नहीं, दिया। रूइन बर्बाद हो गया। बहरहाल गंदी मैं ट्रांसलेशन मत वही करिए बोलने भाई, हमको लगा था, पता फतह तेज कर लिया तबाह हो तेज। गया। फतह जब हाँ दूसरे को किया जाता है, अगला तबाह ही हाँ, हो जाता है। ठीक है भाई, आप तेज दिमाग है, आप मतलब इसलिए इतना कहते तेज हैं दिमाग कि तो नहीं बुद्धि बड़ा लगाइए ना। छोटी है। अच्छा ठीक है सर, आज छोटी बुद्धि। सर बड़ी बुद्धि, मैं इसलिए ये कह रहा समझ हूँ, नहीं आती देखिए। कि जब आप किसी को फतह वकास करते हैं भाई, सामने वाला तबाह होता है। अरे व्हेन भैया अभी एवर लड़ाई, अरे यार लड़ाई शुरू ही नहीं, तुम तलवार भाजने लगे। सुनो तो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ वकास भाई, देखिए जैसे अब हम लोग एक एक सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। हम और आप जो है, हम आप और लेजी, ठीक है। लेजी को जानते हैं ना वकास भाई? जी जी, जो अभी तक आपका धर्म नहीं कबूल कर सका, उसे आप नहीं धर्म कबूल करा सके, लोगों को बताने चले हैं। भाई आपका हम जो लोग अपना मेंबर है धर्म वरम वो कबूल आपके नहीं धर्म कराते। का। अरे सुनो यार, तुम खुतबा शुरू हो जाता है भाई, प्लीज यार सुनो तो, बात तो सुनो। मैं चाहता हूँ कि आपसे बात करना अच्छा लगता है सर, डिसेंटली बात की जाए दोनों भाई आपस में बैठ के। ठीक है वकास भाई, ऐसा शुरू नहीं होना, बड़ी अच्छी कहानी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप और हम्म लेजी, ठीक है, आप दोनों घोड़े पे जा रहे हैं। हम्म आप लोग युद्ध करने जा रहे हैं, ठीक है। हम्म और भाई अब खून सवार है भाई, अब कत्लो गारत होगी, बहुत से लोग मारे जाएंगे, आप में से भी कुछ लोग मारे जाएंगे, राइट। उस समय मूड हम्म कुछ और होता है, और आप खैबर की लेन में पहुंच चुके हैं। कुछ हम्म देर बाद खैबर आने वाला है, ठीक है। हम्म। और एक ही दिन का, बहुत ज्यादा दूर का नहीं था, खैबर की लेन में है, खैबर की लेन क्रॉस हुई, तुरंत खैबर आ गया, अब काटम पीटी यार शुरू, ठीक है। क्वेश्चन करो अपना। हाँ मैं ये कहने वाला हूँ, तो आप और लेजी जो है वो खैबर पे हमला करने जा रहे हैं, ठीक है। हम्म फिर लेजी पीछे बैठा है और घोड़ा चल रहा है, टिक 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 हम्म। टिक टिक, है ना। लेजी की जो वो है घुटने हैं, वो आपकी जांघों से छू रहे हैं, ठीक है। ठीक है। और फिर लेजी के घुटने जो है आपकी जांघों से छू रहे हैं, और फिर आप जो है कपड़ा हटा देते हैं। जब लेजी के घुटने जो है आपकी जांघों से छूना शुरू करते हैं,
आप वो कपड़ा हटा देते हैं अपनी जांघों का। और लेजी अब युद्ध के बारे में नहीं सोच रहा है, लेजी सिर्फ ये सोच रहा है क्या वकास की गोरी जांघें हैं, गोरी गोरी जांघें हैं। तो भाई युद्ध में क्या आपको ये चीज नॉर्मल लगती है वकास भाई? जी। आपको इशू क्या है वो बताएं ताकि मैं आपको समझा दूं। इशू ये है कि लेजी अगर आपके साथ ऐसा करेगा, ठीक है, तो मुझे लगेगा कि लेजी और आपके बीच में कहीं कुछ चल रहा है, ठीक है। क्योंकि जब लेजी के घुटने आपके शरीर से लग रहे हैं, आपकी जांघों से लग रहे हैं, तो आप अपनी जांघों का कपड़ा हटाएंगे क्यों मेरे भाई? नहीं, जी। लगने के ऊपर नहीं चलती ना बात, लगने के ऊपर नहीं चलती। आपको क्या लग रहा है, आपके दिमाग के अंदर गंद है, सामने वाले का रिलेशन क्या है उससे, आपके दिमाग के गंद से तो फैसला नहीं होना ना। हाँ, तो मैं ये समझ नहीं नहीं देखिए, बॉडी पार्ट्स टच करने में कोई इशू नहीं है। आप अपने दोस्त के हाथ छूते हैं, आप अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रख के चलते हैं, ठीक है मेरे भाई, उसमें कोई इशू नहीं। आप अपने माता पिता का पैर छूते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो प्यार जताने का तरीका है आपका और लेजी का, ये थोड़ा किधर अलग लिखा हुआ है नहीं है? प्यार जताया जा रहा है? मतलब ये किस चीज का तरीका है? प्यार नहीं जताया जा रहा तो क्या जताया जा नहीं, रहा है? फॉर आप और लेजी एग्जाम्पल, अभी कर क्या एक रहे सेकंड, हो? हाँ, एक अब सेकंड बताओ, मैं समझना चाहता हूँ। जी। भाई मैं बताता हूँ, अब वेट करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ एक हॉर्स पे हॉर्स राइडिंग मैं कर रहा हूँ, मैं हॉर्स राइडिंग भी करना जानता हूँ, मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ एक बंदा बैठ गया, उसकी जो है ना थाई मेरी थाई के साथ टकरा रही है या टांग वट एवर जो भी चीज, मैं इरिटेट हो रहा हूँ। मैंने कपड़ा पहना हुआ है इस तरह का कि वो मुझे बार बार जब वो मेरे साथ उसकी थाई टकराती है, वो कपड़ा रब होता है और मुझे जो है ना तकलीफ हो रही है। मैं उस कपड़े को हटा दूं तो आपके जैसा गंदा बंदा होगा तो वो ये कहेगा ओ हो ये क्या हुआ। अगर कोई अच्छा इंसान होगा तो वो पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा कि ये ऊपर क्यों किया था, तो मैं कहूंगा यार इरिटेट कर रहा था कपड़ा, तो अब मैं ठीक है। वो तो नहीं कर सकता था, ये तो अनफॉर्चुनेटली इवेंट हो रहा था, तो मैंने कपड़ा ठीक है। साइड पे कर दिया ताकि इरिटेट ना हो। ठीक है। तो मतलब मैं अब आप ये दिक्कत ये बताओ आ रही। आपके दिमाग की हाँ, गंदगी को मैं कैसे वकास, साफ करूं वो नहीं बताओ। नहीं वकास भाई, देखो दिमाग की गंदगी नहीं मेरे प्यारे भाई, देखो तो घोड़ा चल रहा है, ठीक है। हाँ। और पहले जब कपड़ा पहना हुआ है आपने, आप ये कहना चाहते हैं कि जब आपने कपड़ा पहना हुआ है तो लेजी के घुटने आपके जांघों में लग रहे हैं, तो आपको इरिटेशन महसूस हो रही है, आप ये कह रहे हैं? फिर जब डेफिनेटली। आपने अपना फिर जब ये आपने मेरे अपना साथ कई दफा हुआ है, वेट करें। मेरे साथ कई दफा ठीक हुआ है। है कि अगर मेरे साथ कोई चीज टच कर रही हो और वो मेरा कपड़ा हाँ। रब करे तो मुझे इरिटेशन होती है, मैं कपड़े को साइड पे कर देता हूँ या उस चीज से साइड पर हो जाता हूँ, जो उस टाइम का हाँ। बेटर ऑप्शन मुझे लग रहा होता है मैं कर लेता हूँ। अब आप ये बताओ ठीक कि है। गंदगी आपके जहन की मैं कैसे साफ करूं वो बताओ। हाँ, वही तो बता रहा हूँ, इस चीज का उत्तर देके। क्योंकि यहाँ से जो इंटरप्रेट आप कर रहे हो वो तो नहीं हो रहा साबित, अब प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए समझने को, आप मुझे बताइए तो, ये किस प्रकार का आराम है मेरे भाई जो आपको तब मिलेगा जब लेजी के घुटने आपकी जांघों के साथ डायरेक्ट टच करेंगे? जी भाई। ये कहाँ लिखा हुआ है कि डायरेक्ट टच करेंगे तो मुझे आराम मिलेगा? हाँ, तो क्योंकि पहले गुरेजी के घुटने टच कर रहे थे और आपको जो है बुरा लग रहा था ना, क्योंकि आपके और उसके घुटने के बीच में एक कपड़ा था। जी मेरे भाई। इवन दो कि ये भी मेंशन नहीं है, लेकिन हम अगर इसके ऊपर कयास राई करना अरे चाहते हैं ये कि क्या आप हुआ बोल होगा, रहे हैं ना, आप कयास कर रहे हैं ना, तो फिर आपका कयास है भाई, मैं तो आपके कयास पे आपका बोल रहा कयास मैं हूँ। क्यों मान लूं भाई, ये तो बता दो। मत जिस तरह मेरा मानिए वकास। वकास भाई, मैंने आपसे पूछा कि आप जो है, आप और लेजी एक गधे पे सवार होके जा रहे हो, ठीक है। गधा गधा जा रहा है, डिक डिक टिक 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 टिक, गधा जा रहा है, ठीक है। लेजी के घुटने जो है वो आपकी जांघों से छू रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं आप सवारी सवारी में जांघों से कपड़ा हटा देते हैं। इसका रीजन आपने दिया क्योंकि बीच में कपड़ा था, इसलिए अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होगा, ठीक है। इसलिए अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होगा, इसलिए आपने कपड़ा हटा दिया। तो फिर अब तो टांगे डायरेक्ट टच हो रही है ना भाई, क्योंकि पहले अनकंफर्टेबल लग रहा था, फिर कपड़ा हटा दिया कि, या वकास भाई क्या इशू हो रहा है यहाँ पे? जी भाई। पता है क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि ही अनकवर्ड हिज थाई, ठीक है ना, तो हम्म। इसका मुझे ये बताओ कि इससे तुम क्या निकाल रहे हो, इससे कौन सी गंदगी निकाल रहे हो वो मुझे समझाओ। मेरी बात तुम नहीं मान रहे तो मैं तुम्हारी गंदगी कैसे मान जाऊं, यही तो मुझे बता दो। जी। अरे यार, गंदगी हम कहाँ बोल रहे हैं, गधे हो क्या? बका लाहौल बिला कुव्वत ठीक इल्ला है ना, बिल्लाह, लानत, सौ आपके सौ लानत धर्म की तुम्हारे बुक्स ऊपर। को पढ़े तो 100 लानत तुम्हारे ऊपर, ठीक है, गंदगी निकाल रहे हैं गंदे आदमी।
मैं ये कह रहा हूं कि आप इस चीज को समझिए कि जब आप युद्ध के मूड में होते हैं, आपके पर रण शौर्य हावी होता है, आप अभी जाके कत्ल करने वाले हैं, उस समय के बीच में आप पीछे से बैठे हैं मेरे भाई, तो आपका कोहनी, समझ रहे, आप पीछे नहीं बैठे, पीछे लेजी बैठा हुआ है, लेजी काफी ठीक ठाक लंबा चौड़ा आदमी है, तो फिर जो है आप उसकी कोहनी आपकी जांघों तक जा रही है मेरे भाई, ठीक है। तो युद्ध के बीच में युद्ध का प्रकरण चल रहा है, युद्ध की कहानी बताई जा रही है, जंग की कहानी बताई जा रही है, जंग की कहानी के बीच में इस चीज का क्या मतलब है? जी मेरे भाई। ओहो, तो जंग के दौरान अगर उन्होंने बताई है, इधर वो बताना जो बेसिकली चाह रहे थे वो ये चाह रहे थे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती का इजहार कर रहे थे, जैसे कि मुस्लिम उम्मा को पता है कि हजूर पाक की कैसी पर्सनैलिटी थी, 53 ईयर्स की उम्र में वो ठीक है, किस तरह वही यंग मैं लगते थे। करें। वही आप मैं मेरी बताना बात को चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई, आंसर मुझे देने दो, कि मेरा युद्ध आंसर। जंग, सुनो यार, एक उत्तर देते तो प्लीज उसका आंसर सुन लिया करो। अब एक जंग के बीच में लेजी आपकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे मेरे प्यारे भाई, आपको इसमें कुछ गड़बड़ दिखता है मेरे भाई? ओके, तो आप इस हदीस को जंग के दौरान ले रहे हैं कि ये जंग के दौरान हदीस बोली गई है? सबूत दें। भाई जंग के दौरान नहीं है, हमला करने जा रहे हैं, आपको अभी यार जो मैं है कह रहा हूं 100, जा रहे थे, एक सुनो, इंसिडेंट। 100-150 लोग का कत्ल करना है अभी थोड़ी देर बाद आपको, ठीक है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है रेड है, वो लोग लड़ने नहीं आए थे, आप लोग उनका कत्ल करने गए थे, वो लोग अपनी नौकरियां करने बाहर निकले थे, आप लोगों ने उनकी गर्दनें उड़ा दी थी, ठीक है। उस पर बहरहाल अभी बाद में जाएंगे, लेकिन ये है कि जब वो युद्ध चल रहा है उसके बीच में ये क्या प्रकरण है? मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो जांघों पर से कपड़ा हटाया क्यों गया, आपके जांघों पर से कपड़ा हटाया क्यों गया, जब लेजी के घुटने आपकी जांघों को छू रहे थे तो मेरे भाई? देखो, ये हरकतें करना बंद कर दो। जब बंदे का जवाब नहीं ले सकते, तो डरते हो, इतना घबराते हो कि बार बार बैक स्टेज करना पड़ता है, तो फिर जवाब ना लिया करो, ना सवाल किया करो। जो गंदगी फैलानी होती है फैलाओ। अब अगर नहीं सुनना नहीं, है तो सुनो। पहली ठीक है, बात यह कि सुनाओ आपने आप। कहा कि वो जंग के दौरान जा रहे थे, ही वॉज अ लीडर, और ठीक है, यहां पर सबूत मिल रहा है कि वैन अगली लाइन को पढ़ोगे, वैन ही इंटर द टाउन ही सेड अल्लाह अकबर खैबर इज रूम। तो जंग अरे वो ऑलरेडी वहां पर पॉइंट चली है गई ही है। नहीं मेरा मेरे भाई, वो पॉइंट है ही नहीं यार, क्या ना गधे देखो, आदमी हो तुम एकदम से। अबे लेन में पहुंच गए हैं गधे, सॉरी, लेन में पहुंच गए हैं, खैबर लेन क्रॉस करते ही है। किसी चीज की लेन आप तब कहते हैं जब उसके पार जो है वो आपका जगह पड़ेगी। अभी इतने लोगों की हत्या करनी है, इतने लोगों को लौंडिया बनाना है तुमको और लेजी को मिलके, और तुम्हारी यहां पे टांगे छू रही हैं। मैं पूछ रहा हूं कि कपड़ा क्यों हटाया गया? गधे इंसान, कृष्णा की हाँ 16,000 लौंडियां थी, उसके ऊपर बात हाँ, करें। तुझे ठीक है, ऐसा करो, जो रेफरेंस रेफरेंस लेके आओ मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल आज उसी के लिए टॉपिक है, ठीक है, उसी पे बात की जाएगी। रेफरेंस लेके आओ, उसी पे बात की जाएगी आज, कल भी थी उसी लिए, लेकिन बहरहाल इसको पहले एक बार क्लियर कर लें अगर आपकी मर्जी हो तो सर, वरना बड़ा गलत मैसेज जाता है सर। इसलिए कहते हैं कि तुम हो तो वैसे ही स्लम डॉग, मैं जानता हूं, लेकिन कम से कम अगर स्ट्रीम कभी खोल ना। ली है, स्ट्रीम खोल ही ली है, गली से उठ ही आए हो, तो तमीज भी सीख लो कि अगले से बात कैसे करनी होती। सर देखिए, आप हमें जो है जो मतलब स्लम डॉग कह रहे हैं, ठीक है, अब आपको हम ये कहना चाहते हैं कि सर जितनी पढ़ाई हमारी है ना, उतनी आपके पूरे खानदान में मिल के नहीं करी होगी किसी ने, बता दें आपको। और तो ऐसा उल्टी सीधी बातें मत कहिए भाई, गंदा लगता है यार। और ये बताइए कपड़े क्यों हटाए गए? पढ़ाई के साथ थोड़ी सी तमीज भी सीख लेते ना, तुम्हारा धर्म नहीं सिखाता होगा। मौलाना जी आ अब गए। अगली मौलाना जी वाली 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 बताना यार, जो मतलब साइड में जो है किस हो गया था, अब अगली प्लीज बात वाली सुनो। इंडियन भाई वाली हदीस दिखा दो यार, मैं ये भी पूछना चाहता अब हूँ, प्लीज वेट सर करो, बताइए। पहले इसको सुन लो। हाँ, साइड चैट में लिंक When डालो he इंडियन खाली। जी 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 when जी। he entered the हाँ, town, he said अल्लाह अकबर खैबर इज रूम। इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि वो जब रास्ते से निकले, उनको खबर मिल चुकी थी कि खैबर तकरीबन फतह हो चुका, और जब तक वो पहुंचे
अरे मोरी मैया, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई दाढ़ी वाले, मैं ये कह रहा हूं कि कपड़ा क्यों हटाया? जब आपके घुटने छू रहे हैं तो कपड़ा क्यों हटाया मेरे भाई? क्या मतलब है इसका? जी। तो फिर वो जो ड्रामे बनाए ना शुरू में, जो बोंगियां मारी, वो ना मारते ना, ताकि मुझे उसे एक्सप्लेन ना करना पड़े। जंग हो रही थी, ठीक है। ये हो रहा था, क्या जरूरत पड़ी, ये इस तरह की बोंगियां ना मारा करो कि फिर हमें आंसर देना भाई पड़े। मैंने ये बोला है कि जंग नहीं हो और रही थी, आप तुम्हारी इतने लोगों को इंग्लिश मारने तो काटने मैंने भी जा रहे देख हैं, ली, ठीक है? तुम्हारा नॉलेज भी देख लिया। सर इतने लोगों को आप मारने काटने जा रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है? अगर मैंने किसी भी तरीके से अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाया हूँ तो मुझे क्षमा कर दें। प्लीज बताइए, अब बताइए। ठीक है, तो पहले तुम ये कहो, तुमने पहले बोंगी मारी, वो जंग की हालत में जरूर जा रहे थे, लेकिन ऑलरेडी जंग फतह कर चुके थे। व्हेन ही एंटर द टाउन ही सेड अल्लाह अकबर, खैबर इज रूट। नहीं मेरे प्यारे भाई, जंग फतह नहीं कर चुके थे, अभी इसी में आओगे। ये नारा लगा रहे हैं, ये टाउन में जाके नारा लगा रहे हैं कि खैबर आज बर्बाद हो गया। राइट, ये नारा लगा रहे हैं। अभी तो लौंडिया बनाना, जंग करना तो वो तो अभी बाद में होगा, ठीक है? तो नीचे पढ़ोगे हदीस तो फिर जो है पता चलेगा कि ये अभी पहुंचे हैं वहां पे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बस मारकाट शुरू होने वाली है। ठीक है, वो जो खैबर वाले आपके अबाव अजदाद थे, वो भी लौंडिया बनाते थे, इसलिए मजबूरन हमें भी बनानी पड़ती थी। ये आपको अरे जवाब दे रहा ठीक है भाई, हम जान गए हूँ। ठीक लौंडिया है, बनाने का जो सीन है आपके यहाँ, मैं जी जान जी गया, जी उस जी, पर बात वो ही नहीं है। आपके मैं जो बस अशोका अरे साहब थे ना, वो उन्होंने लौंडियों का सिस्टम बाद में आकर मजीद मैंने अकमल लिंक किया डाल दी है साइड में। हिंदुस्तान। अच्छा ठीक है, मतलब आप जो है इस पे बात नहीं करना चाहते, चलिए ठीक है, इस नहीं पे बात मैं करेंगे बात भाई। यही सिंपल सा मैंने आर्ग्यूमेंट रख दिया कि द हाँ। प्रॉफिट कहाँ पास लिंक डाल थ्रू दी द भाई? लेक ऑफ खैबर। सुन लें साइड में डाला है। उनका, अच्छा अच्छा। एंड माय नी वाज टचिंग द थाई ऑफ द प्रॉफिट। अब हाँ। इससे ये वाक़ई साबित होता है कि वो कई सारे घोड़े थे, रास्ता तांग हम्म, होगा, वो इकट्ठे जा रहे थे, तो इस हम्म, वजह से उनका जो है नी टच हो रहा था उनकी थाई से। और हम्म, उसके बाद हजरत पाक ने, वो इरिटेट हो रहे थे वट एवर सो, ठीक है, हम्म, तो और वैसे एक हदीस भी मैं पेश कर दूंगा उनकी, कि उनके बारे में है कि वो कुंवारी लड़कियों से भी ज्यादा नफीस थे और शर्मीले थे, ये भी ठीक है वकास भाई, ये बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन है। मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आज मुझे बहुत पसंद आ रही हैं भाई। आप लोग अगर बोर हो रहा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं आज इनकी सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो सुनना चाहता हूँ। तो इनकी अभी की एक्सप्लेनेशन वकास भाई की ये है कि गली तंग थी, ठीक है? और मोहम्मद साहब जो है वो कुंवारी लड़कियों से भी ज्यादा शर्माते थे। तो जो जांघें खोलने वाला प्रकरण है वो सिर्फ इस वजह से हो सकता है, मतलब मोहम्मद साहब की बेहुरमती नहीं, गलतबाजी। वकास साहब जो है वो पतली गली से गुजर रहे थे और लेजी उनके पीछे बैठा हुआ था। तो ये जो जांघें खोलने वाला प्रकरण है वकास साहब का, वो इसलिए हो सकता है क्योंकि गली इतनी तंग थी कि लेजी का घुटना और वकास की टांगे के बीच में जो कपड़े की मोटाई थी वो हटाना जरूरी था, नहीं तो पास नहीं हो सकते थे। यही बात है वकास साहब, यही यही थ्योरी है आपकी? जी वकास भाई। जी। पहले मुझे ये समझाओ कि जांघें खोलना वाला जो आपका नियोग सिस्टम है, वो तो नहीं है ना जांघें खोलना? अरे सर अब आप ताना मार रहे हैं भाई, आएंगे आएंगे, कोई इशू नहीं, आएंगे, उस पे भी भाई आएंगे। हलाला सिस्टम है यार। नहीं नहीं, रुक जाओ, कोई कोई डिस्टर्ब नहीं करो। हाँ भाई बताओ। नो प्रॉब्लम, हलाला हिंदुओं में होता है, हमारे वहाँ अरे सर प्लीज यार, मतलब पॉइंट पे आ जाइए भाई प्लीज। क्यों आपने अपनी जांघें क्यों खोली लेजी के सामने, बताओ यार। इस्लामिक स्क्रिप्ट के मुताबिक हलाला हराम है, हदीसें दे दूंगा। आपके स्क्रिप्ट के मुताबिक आपका नियोग। अरे इसीलिए मैं बोल रहा था, ये आदमी छुछमाछर है। बहुत मेहनत से टॉपिक पे लाया था यार मैं इसको। वकास भाई प्लीज यार, फिर से कह रहे हैं, प्लीज भाई टॉपिक पूरा कर लीजिए भाई। क्यों आपने अपनी जांघें क्यों खोली, प्लीज बताइए वकास भाई। जब सामने वाले पे इल्जाम लगाओगे तो तुम्हारी किताबों की गंदगी खुलेगी, इसलिए तो कहते हैं ना लगाओ, अरे अक्ल से कोई काम लो। इशू नहीं है भाई, हीटेड डिबेट्स में हम इसीलिए चैनल खोल के बैठे हैं कि आइए आप हमारी गंदगियों पे बात करिए। पहले इसका तो आंसर बेफिक्र हो दे जाए, दीजिए। दुनिया को पता है क्या है, बताने की हमें जरूरत ना हो, लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। ही अनकवर्ड अच्छा सॉरी सर, पढ़ने लगे थे, पढ़ने, सॉरी, हाँ सॉरी सर, कंटिन्यू करिए। थाई को आपकी जबान में जांगे कहते हैं। आपकी जबान में क्या कहते हैं? आपकी जबान में रान कहते हैं ना जी, राने जी। ठीक है, तो थाई जो है, अगर वो थाई कोई मर्द ऊपर कर ले, अपने कपड़ा उधर से ऊपर कर ले, तो ये बुरा जाना जाता है, मतलब है आपके मुताबिक ये बुरा है।
मैं नहीं कह रहा, मैं आपको अपने ऊपर लगा के आप देख लीजिए भाई, आप और लेजी जो है गधे के ऊपर बैठ के मुझे जा रहे हैं, इसका ठीक है। पहले जवाब दें कि थाई के ऊपर को मैं बुरा या भला नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप खुद सोच लीजिए, बाकी कोई बहुत ज्यादा सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। आप और लेजी जा रहे हैं गधे पे बैठ के, लेजी के घुटने जो है वो आपकी जांघों से टच हो रहे हैं, रानों से टच हो रहे हैं। फिर क्या करते हैं कि आप कपड़ा वो हटा देते हैं, और फिर लेजी कहता है गोरी गोरी टांगे। मैं बस ये कह रहा हूँ, मैं प्रकरण बता रहा हूँ ताकि आप मुझे इसका सेंस बताएं। मैं गलत या सही नहीं कर रहा, मुझे सेंस नहीं समझ में आ रहा वकास भाई। अब प्रॉब्लम यह है कि आपने गधा बोल दिया है, अब उसमें भी कोई ना कोई आपका भगवान अवतार होगा, फिर मैं बोलूंगा तो नहीं नहीं आपको नहीं, गुस्सा ग, चलेगा। ग, ग, गधा गधा कोई नहीं, गधा कोई क्योंकि नहीं, सुअर गधा आप कुत्ते ही तो अवतार हैं आपके सुनिए। भगवान, अब ये भी होगा। अरे भाई, गधे आप ही के लिए मुकद्दस होते हैं, ठीक है। याफूर अलैहिस्सलाम जो है वो ऐसे आप ही के लिए मुकद्दस होते हैं, ठीक है। तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आपको कुछ लोग मुकद्दस मानने लगे हैं वकास भाई, ठीक है। अभी उस पे चलते हैं यार यार। रिस्पेक्ट करते हैं ना हम आपके भगवानों की, हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है तो हमें अरे डर गधा लगता है भगवान नहीं कि है, कोई गधे की माँ अवतार चोद आपका गधा दीजिए, भी गधा होगा। भगवान नहीं है। अच्छा चलो, वो फिर आपके सनातन धर्म के जो लोग हैं जो कर्मों की वजह से गधे बने होंगे वो होंगे। अच्छा चलें। अच्छा ये बताएं, हाँ। ये ही अनकवर्ड हिज थाई। पहले तो हम्म मुझे मुझे ये समझाओ कि थाई को अनकवर करना एज ए मैन हम्म ये गलत हम्म। होता है सही होता है? मुझे आज बेस बना कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे हिंदुओं की वाट लगानी है। ठीक है, मैं बेस बनाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे भाई। जब आप लेजी के साथ गधे पे बैठ के, जब लेजी आपके पीछे बैठा है, वैसे ही फ्रिक्शन हो रहा है, डिग 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 डिग, समझ रहे हैं ना, तो सही नहीं है। तो सही नहीं है कि आप अपनी जांघें खोल के जो है लेजी को लेजी के आगे बैठ जाएं। बहुत खतरनाक आदमी है लेजी। जी वकास भाई। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझा था शायद टच हो रहा है। वैसे आपकी नॉलेज बड़ी अच्छी है, टच फ्रिक्शन भी होती है, पहली दफा जाना है। चलें अच्छी बात। ठीक है, मैं आपको जानता मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। देखिए आज की डेट में जैसे आप बाइक देखते हैं वकास भाई, ठीक है, वैसा नहीं होता है। बाइक आप एक स्मूथ सड़क पे चलती है, आपको उतना नहीं फील होता है। आप गधे पे सवार होके, गधे पे या घोड़े पे, जिस पे घोड़े पे तो और ज्यादा दिक्कत है, मैंने आपके लिए आसान कर दी चीजें, सवार हैं और उसके बीच में कर्व होता है, गधे की पीठ पे कर्व होता है मेरे भाई, ठीक है। जब दो लोग सवार होते हैं, पहली बात तो गधे के साथ कर क्या रहे हो तुम लोग, दूसरी बात, आप दोनों बिल्कुल टच एकदम टाइटम टाइट बैठे होंगे, आप और लेजी, और फिर जो उसमें जांघों में वो टच हो रही है भाई, आपके घुटने जो है वो जांघों में टच हो रहे हैं। अब अगर बहुत पीछे बैठा है लेजी, समझने की कोशिश करिए कि आप कितनी गंदी जगह ले जा रहे थे इस बात को। अगर लेजी आपके पीछे बैठा है तो उसके घुटने आपकी जांघों तक नहीं आएंगे, उसकी घुटने आपकी जांघों से काफी, समझ रहे हैं ना, मैं वहां तक जाना नहीं चाहता, उसके घुटने आपकी जांघों से काफी पहले आ जाएंगे अगर लेजी आपसे सट के नहीं बैठा होगा। अगर लेजी आपसे सट के बैठा है तभी उसके घुटने आपकी जांघों तक जाएंगे मेरे भाई। वकास भाई समझ में आ रही है बात, लॉजिक है यार, सिंपल। ओके ओके, पहली बात ये कि आप गधा बोलो या घोड़ा बोलो, अकॉर्डिंग टू योर कर्मा है तो आपके सनातनी, मुझे क्या परेशानी है? अब उनके ऊपर कोई बैठे उनको काटे खाए वो तो कोई मसला नहीं है, खाए तो सनातन। वकास भाई हमारे हिसाब से भी आपने पिछले जन्म में कोई बहुत कुकर्म करे रहे होंगे, जो इस जन्म में आप जैसे हैं वैसे बन गए, ठीक है। तो ऐसा मत कहिए, वो सारी चीजें आप पे भी लागू होती हैं वकास भाई। तो न प्रकाश टेंशन भाई, ना लिया गधा तो करें, किसी मैं और साफ ने साफ खींच आपको भी खींच के सिद्ध कर खाया देता था। हूँ, चाहे नहीं कोई रहा गधा गधा बने किसी और ने घोड़ा खींच बने, खींच रहेगा के तो खाया था। सनातनी ना। बात। अच्छा अब बात यह है कि नंबर वन बात, यहां पर आप ऊपर पढ़े द प्रॉफिट रोड एंड अबू तल्ला रोड टू एंड आई हम्म वाज राइडिंग बिहाइंड अबू तल्ला। वो अबू हम्म तल्ला के पीछे बैठे हुए थे। इससे हम्म। ये बात सिद्ध हो रही है कि वो एक ग्रुप जा रहा था। जाहिर बात है जंग में दो बंदे तीन बंदे तो जा रहे नहीं होंगे, कई सारे लोग होंगे, तो वो तो इकट्ठे जा मतलब रहे थे जिसकी इन वजह। दोनों के गधे अलग थे, मतलब आपके और लेजी के गधे अलग थे। जी जी, इन सब के सनातनी अलग अलग थे, सही ओ कह रहे हैं आप। हो, ये बहुत अच्छी डिस्कवरी है, बहुत अच्छी हाँ डिस्कवरी है। वैसे हाँ। बहरहाल सुनिए, बहरहाल एक ही साथ जाने वाली बात भी आप ही ने बोली थी, ठीक है। मुझे तो नहीं समझ में आया ये लिखा क्या है। एक ही साथ जाने वाली बात भी एग्जैक्टली आप ही ने बोली थी वकास भाई। अब मैं ये कह रहा हूं कि दो गधे आपस में बगल बगल जा रहे हैं भाई, आगे पीछे चले जाओ, घुटने छुआने और फिर जांघों से कपड़े उठाने का, जब आप दो घोड़ों पे जा रहे हैं,
क्या मतलब है, क्या चल रहा है आपके लेजी के बीच में? जी, अबू तल्ला साहब जो है एक सनातनी को राइड कर रहे थे, दूसरा हजूर पाक कर रहे थे। तो इसी तरीके से और भी लोग होंगे जो सनातनियों को राइड कर रहे होंगे, तो उनका आपस में जब टच होता होगा। सर मैंने अभी तक कोई बदतमीजी नहीं की, आप में तो इतना गंदा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने इसको बहुत ज्यादा इज्जतदार बनाने के लिए मैंने आपके ऊपर नाम रख दिया। अब आप देखिए किसी पंथ के बारे में कहेंगे ना, हमारे लिए तो पूरा विश्व सनातनी है, अपने कर्मों कर्मों का फल भोग रहा है। आप अपनी कर्म मतलब आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, इसलिए आप जो है ऐसी आइडियोलॉजी में चले गए बेचारे। तो हमारे लिए तो है ना अच्छा, सब। ब्रह्मराक्षस जी एक बात कहना चाह रहे थे, इन्होंने एक बात सही कही है कि हम्म, सनातनी के बारे में इन्होंने बोला ना कि अपने कर्म के हिसाब से वो गधा बन जाए। तो मुझे हम्म। लगता है पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ये वकास खान बन गए हैं इस जन्म में। वही मैं कब से बोले पड़ा हूँ इंडियन भाई। ठीक है वकास भाई, इसको आप अच्छा, बताना चाहते हैं, तो यार मैं बताइए। भी बड़ी रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, आप जिस तरह रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, मैं भी आपके कर्मों से सनातनी साबित कर रहा हूँ, गलत बात तो नहीं कर रहा। ऐसा है ना, आप भी मान रहे अच्छा ठीक है, चलिए इसमें बहुत हो गया, ऑडियंस भी बोर हो रही होगी मेरे प्यारे भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ने, चलिए ठीक है लिख दिया होगा, दोनों जन जो है जा रहे थे। देखिए इसमें दिक्कत ये हो जाती है वकास भाई ना, कि अगर दो अलग गधे पे जा रहे थे तो ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बिल्कुल फिर गलत साउंड करेगा, आप फंसाते जा रहे हैं अपने आप को, आप अपना कैरेक्टर खराब करते जा रहे हैं। लेजी को क्या जरूरत थी भाई दूसरे गधे के साथ आके आपके जांघों में वो लगाने की, और फिर आपको क्या आवश्यकता थी उनको खोल देने की? वकास भाई प्लीज। देखो, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक ऐसी सिचुएशन बताई जा रही है कि जंग में जाया जा रहा है, तो डेफिनेटली तीन बंदे नहीं होंगे, क्योंकि वो अपना जिक्र कर रहे थे इसीलिए उन्होंने अपना बताया। इससे हमें पता चल रहा है कि जंग के दौरान जा रहे थे तो कई सारे लोग होंगे और उनकी जगह तंग होगी, जिसकी वजह से उनकी जो लेग है वो उनको टच हो रही होगी, और वो इससे हेजिटेट फील कर रहे होंगे, इरिटेट हो रहे होंगे। तो उन्होंने अपनी जो भी उनकी लेदर की उन्होंने पहनी होगी, उस जमाने में आज की तरह मुलायम मुलायम शर्टें तो थी नहीं, पैंटें थी नहीं, तो वो जो उन्होंने कपड़ा पहना हुआ होगा वो उनको चुभ रहा होगा, जो भी बना हुआ होगा रस्सी का या जिस चीज का भी, तो उन्होंने उससे बचने के लिए, इरिटेशन से बचने के लिए ऊपर कर दिया होगा। ठीक है वकास भाई, वैलिड पॉइंट है, अब आपने और ज्यादा फंसा दिया मेरे प्यारे भाई। तो जो लेजी ने पहना है, ठीक है, उसने भी तो कुछ पहना है ना, वो पहले लेदर के ऊपर लग रहा था, वो घुटना जो है वो लेदर के ऊपर लग रहा था। अब जब आपने उतार दिया है वो, तो अब घुटना डायरेक्टली लग रहा है मेरे भाई। और अगर इतना तंग रास्ता है भाई, आगे पीछे चल लो, क्या चल क्या रहा है तुम्हारे और लेजी के बीच में? तो बहरहाल उसको छोड़ो, वकास भाई इस पे आते हैं यार, एक एक और ये हदीस है जो नहीं समझ में आई। ठीक है, अच्छी बात है, वहां पर आपके सनातनी एक्सपोज हो रहे थे जो जिनके ऊपर वो बैठे हुए थे, अच्छी बात है, उधर से निकल आए, आप इधर आ जाए। मुझे तो उस गधे के लिए बुरा लग रहा है यार, वाकई में उस गधे के ऊपर क्या क्या कर रहे वाकई हैं आप और लेजी। आपके सनातनी भाई थे, दुख तो होगा आपको, सही कह रहे हो। वाकई में दुख हो अच्छा, रहा है। मैं आपकी ब्रह्मराक्षस तारीफ भाई, करूं? आप बेचारे ब्रह्मराक्षस भाई, इतने सनातनियों को जो आप बना देते हो अरे सुअर, गधा, वकू कुत्ता, रुको यार, बिल्ली, वकू हमें रुको यार, दुख वकू होगा। वकू वकू होल्ड ऑन। अब ये कौन आ गया है भाई? अरे हाँ इंडियन भाई वकू आप फिर बात बात तो रखें क्यों है जल्दी इतने। से। हाँ, ब्रह्मराक्षस भाई, मुझे मजनू भैया की पेंटिंग याद आ रही थी, वो घोड़े के ना ऊपर ना ना गधे ना वाली। ना 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 ना, सारी अच्छा बातें जो है वो वकास और लेजी की हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा कल अच्छा। देखो, हाँ एक मुसलमान जब तक एक मुसलमान जब तक कॉन्फ्रंटेशनल नहीं है, हाँ गालियां तो ये आमिर हक और ये सब दे रहे हैं ना। हाँ हाँ एक मुसलमान जिसने कभी जो है मतलब गाली नहीं दी होगी, उसको क्यों क्यों हर्ट करना? हाँ। ठीक है। ये भी ठीक है। हाँ वकास भाई, ठीक है, हाँ, तो अब चलिए। उधर आपको पहले समझ आ गई। ठीक है, आप ऐसा करिएगा, आपका जो एक्सप्लेनेशन है, आपका ये हाँ एक्सप्लेनेशन है कि हाँ, आप और लेजी जो इसलिए है तो दो आपको अलग कहते अलग। हैं मंद बुद्धि है ना। अरे सर मैं मंदबुद्धि हूँ, मंदबुद्धि वही, उसीलिए तो इतनी बार इतना टाइम लग रहा है समझने में। आप ये कह रहे हैं बक्कू भाई, आप अपने गधे पे जा रहे हैं, लेजी अपने गधे पे जा रहा है, तो मतलब तंग रास्ता है, इसलिए लेजी क्या करता है, आपके साइड में आ जाता है और अपनी टांगों से जो है आपकी जांघें छूने लगता है, आपको इरिटेशन होती है, इसलिए वो जो अपना लेदर वाला वो पहना हुआ था आपने वो निकाल दिया, अपनी जांघें रान जो है वो आपने खोल दी।
फिर लेजी अब डायरेक्टली आपकी जांघें देख सकता है और देख के कह रहा है गोरी गोरी जांघें। तो मैंने आपका एक्सप्लेनेशन समझ गया, मैं आपका एक्सप्लेनेशन समझ गया हूँ वकास भाई। अब चलिए आप अब अगली बेफिक्र हदीस पे हो चलते जाओ। हैं। सुने सुने, पहली बात ये कि लेजी और मैं अकेले जंग पे नहीं जाएंगे। आप जैसे गधे जाते होंगे, हमारे साथ अगर जंग पे जाना भी होगा तो हमें कई सारे लोग लेकर जाएंगे। और जब कई सारे लोग लेकर ठीक है। जाएंगे तो एक पैटर्न होगा। और एक पैटर्न होगा तो कभी तंग भी हो जाएंगे। जब कई हजार लोग होंगे तो एक दूसरे के साथ टच होंगे। ये एक अंडरस्टूड सी बात है। हाँ, ठीक है बेफिक्र हो टच। जाओ, मैं लेजी। अरे भाई सीधी सी बात है, जंग में जा रहे हो यार, आर्मी है, बिल्कुल टच होगा। सिर्फ सारी चीजें टच मतलब होंगे, उसमें 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 आपत्ति नहीं है। उसके बाद के प्रकरण में आपत्ति है मूर्ख आदमी, कि जब आप अपनी जांघें खोल दे रहे हैं लेजी के सामने, और लेजी लेजी जंग वंग सब भूल के भाई गोरी गोरी टांगे कर रहा है। तो बहरहाल छोड़ो, उसको छोड़ो। वकास भाई प्लीज यार ये बता दो मुझे, ये क्या, ये वाली हदीस में क्या लिखा गया असल है? में ना, आप सुनो सुनो, वेट करो, इसका भी जवाब देता हूँ। पहले तो आपको यही नहीं पता होता कि अगर ये कोई बात किसी ने कही है तो वो उसी जंग के दौरान नहीं की, बल्कि उसने बाद में किसी अरे को किससे ठीक है बताते हुए भाई, बताया। बाद में मारने काटने गए थे, इस पे आओ। ये क्या लिखा हुआ है? बाद में मारने काटने गए थे भाई, मैं मारने काटने गए थे, बेफिक्र हो, जो सनातनियों को नहीं मारा था, वो जानवर जिंदे रखे थे। चलिए जितने भी सनातनी ठीक। वहां पर बचे हुए थे कहीं। वकास भाई मैं आपको बस ये सजेशन दूंगा कि जंग में जाओ तो लेजी की कभी इतना प्यास मत जानना, ठीक है? वरना न तुम सुरक्षित न तुम्हारा गधा सुरक्षित। तो आओ ध्यान में, अब बिल्कुल ये वाली हदीस पे बात करते हैं भाई मेरे। अच्छा, आज आपने सही बताया। उसने अगर आपका सनातन धर्म पढ़ा होगा फिर तो मैं सुरक्षित नहीं हूँ, सही कह रहे हो। आ जाओ, बोलो जी। बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहरहाल ये क्या लिखा हुआ है? आप बुद्धिमान आदमी हैं, आप पढ़िए, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, ठीक है? भाई पढ़ के इस थोड़ा हदीस की ऑडियंस को वो बताइए। दिखा दिया करो, ग्रेड दिखा दिया करो, ताकि रिलैक्सेशन हो जाए। अरे सुनन अभी दाऊद है भाई, सही है। सही इन चेन। सही हाँ इन सही है, चेन सही है। क्यों लिखा हुआ है? सही इन एवरी टेक्स्ट क्यों नहीं लिखा हुआ? अरे गधे, गधे। गधा। तो फिर सनातनी। सुनो गधे, मैं ये कह रहा हूँ कि चेन ही देखी जाती है सही और दईफ करने के लिए, गधे। वो कुछ कुछ में सही लिख दिया जाता है, कुछ कुछ में सही इन चेन लिख दिया जाता है, ठीक है? बहरहाल अभी आ जाओ, इस पे आ जाओ। आप पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। हाँ, सही इन चेन इसीलिए लिखा जाता है सनातनी, क्योंकि तुम तो मुझे गधा कहोगे, लेकिन गधे तो बेचारे सनातनी होते हैं। तुम उनको बदनाम कर रहे हो बार बार। तो भाई सुनो मेरी बात, पहली बात तो वो सनातनी गधे नहीं थे, ठीक है? सनातनी गधे नहीं थे, वो आप वाले गधे थे। वो मुस्लिम गधे थे भाई, ठीक है? जाहिर सी बात है। वरना रसूलुल्लाह जो है वो काफिरों को इतना क्लोजली, या काफिरों काफिरों के ऊपर जो है नहीं बैठते, समझ रहे? इतना प्यारा रिलेशन नहीं होता याफूर, हजरत याफूर और रसूलुल्लाह के बीच में। जब वो बुलाते थे तो वो चले आते थे, भागे चले आते थे, ठीक है? तो वो मुस्लिम थे, समझ रहे हैं? वो गधे, वो सारे के सारे गधे जो थे वो मुस्लिम थे भाई। रसूल भाई हजरत के सामने ईमान ना लाएं, हजरत के सामने जिन, चिड़िया, चुरुंगल सब ने जो है ईमान ला दिया, और जिनके ऊपर हजरत बैठा करते थे वो कैसे ईमान ना लाए? गजब मूर्खता वाली बात करते हैं आप। चलिए अब इस पे बताइए भाई क्या देखो है। देखो देखो, हमारे मुसलमान तो अगले जन्म में अपना हिसाब देंगे। अरे मेरे भाई पढ़ दे यार इसको, या तो बोल दे भाई तेरे अल्लाह ने जो है गधे नहीं बनाए थे। पढ़ दे भाई इसको, पढ़ दे यार, कितना कितना जलेबी बनाएगा? प्लीज पढ़ दो क्या लिखा हुआ है, मेरे बहुत अल्लाह ने इस गधों को गधा बनाया था, तुम्हारे भगवानों ने। सुनो मेरी बात, इस हदीस की वजह से कितनी कंफ्यूजन हो रही है आपको पता नहीं है। इस हदीस को पढ़िए, चलिए। बता रहा हूं ना, इसको भी पढ़ देता हूं, लेकिन आपको बता दूं, मेरे अल्लाह ने बाकी गधे जानवर ही बनाए थे, लेकिन तुम्हारे भगवानों ने उन्हें सनातनी बना। भाई भाई प्लीज पढ़ दे यार, ठीक है? वो आपका पॉइंट आ गया, हमारे भगवानों ने जो है गधों को सनातनी बना दिया, और आपके लोगों ने जो है वो इंसानों को गधा बना दिया। पॉइंट आ गया सर आपका, आगे चलते हैं। नहीं नहीं, उन्होंने गधों को गधा ही रहने दिया। आपने चलो ठीक सनातनियों है, को गधा बना दिया। ठीक है, ठीक अब है, ठीक है, चलो आगे आगे चलो, आगे चलो, हाँ आगे हाँ चलो, आगे चलो। हाँ, पढ़ो। तो बेइज्जत आज तुम सही हो रहे हो, इसलिए कोशिश करो हम्म, कि ना पोक करो ना मैं पोक करूं। और ठीक है मजेदार भाई, बात पढ़ के है, सुनाओ यार। हदीस भी पोक वाली है। मजेदार बात है, हदीस भी पोक वाली है। अरे अब्दुल भाई, रहमान। हाँ भाई हाँ, बताओ। हाँ। पढ़ने वेट करो भाई। हम्म नरेटेड उसैद इब्ने हुदैर, अब्दुल हम्म रहमान इब्ने अबू लैला,
quoting Usaid ibn Hudayr, a man of the Ansar, said that while he was given to jesting and was talking to the people and making them laugh, the Prophet poked him under the ribs with a stick. He said, "Let me take retaliation." He said, "Take retaliation." He said, "You are wearing a shirt, but I am not." The Prophet then raised his shirt, and the man embraced him and began to kiss his side. Then he said, "This is what I wanted, messenger of Allah." जी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? एक बार उर्दू में जरा ट्रांसलेट करके बताइए, हम पानी पी के आ रहे हैं। ऑडियंस को ट्रांसलेट करके बताइए और फिर समझ लीजिएगा। यार मैं इस बार आप कौन बनेंगे, लेजी कौन बनेगा? ओ भाई लेजी नहीं, इस दफा सनातनी तो बीच में है नहीं, जानवर साइड पर हो गए। आप बोलो क्या करना है, आप बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप कह रहे थे कि हमारे परमेश्वर ने कुछ मतलब आप लोगों ने गधों को इंसान बना दिया है, नीचे कमेंट आया है, लेकिन भाई कुछ गधों को हम इंसान नहीं बना पाए वकास भाई। चलो ठीक है, हाँ इसको एक्सप्लेन करो ऑडियंस को वकास भाई, तब तक मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अ मैन ऑफ द आंसर जो है एक शख्स था, आई थिंक वो था उसैद इब्ने हुदैर, नरेटेड उसैद इब्ने हुदैर, कोटिंग उसैद इब्ने अब्दुर्रहमान इब्ने अबू लैला। अब्दुर्रहमान इब्ने अबू लैला अ मैन ऑफ द आंसर था, मतलब अंसर की अंसार जो थे, अंसार कबीले से था। वो कहीं पर बैठा हुआ अपने मतलब ग्रुप के अंदर, लोगों के अंदर शुगर लगा रहा था। तो हजूर पाक ने हाथ में एक स्टिक पकड़ी हुई थी, उन्होंने उसको जैसे कोई किसी के पेट के ऊपर स्टिक ऐसे लगाता है ताकि उसे गुदगुदी हो, मतलब वो थोड़ा सा स्माइल करे, तो उन्होंने उसे पोक किया, लिखा भी हुआ है पोक किया। तो ही सेड, "लेट मी टेक रिटेलिएशन", कि मैंने भी अब इसका बदला लेना है। तो इसे क्या कहते हैं, हजूर पाक ने कहा ठीक है ले लो रिटेलिएशन। तो उसने कहा कि आपने तो शर्ट वेयर की हुई है, मैंने ये शर्ट वेयर नहीं की हुई। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, उन्होंने अपनी शर्ट उतार दी। तो वो शख्स आया और उसने हजूर पाक को किस किया और उसने कहा मैं यही चाहता था ए अल्लाह के रसूल। सर तो एक छोटी सी चीज मिस हो गई है, एक छोटी सी चीज और मिस हो गई है सर। जी बोलो जी, कौन सी मिस हो गई है, बोलो जी। ये वाली सर, ये वाली आप ट्रांसलेट नहीं कर जी पाए तो थे, सर मैंने एक बार क्या कहता है, फिर से। ही रेज्ड हिज शर्ट, उन्होंने उसने अपनी शर्ट उतारी थी, उन्होंने भी शर्ट उतार दी। एंड द मैन एम्ब्रेस्ड हिम एंड बिगेन टू किस हिज साइड। तो उन्होंने जो है ना उसको किस कर दिया। क्या हुआ प्रॉब्लम? नहीं, उसके पहले भी कुछ लिखा हुआ है। मैन एम्ब्रेस्ड हिम एंड बिगेन टू किस हिज साइड। जी क्या प्रॉब्लम है? उर्दू में क्या कहेंगे इसको? तारीफ की और किस किया। अच्छा, एम्ब्रेस्ड का अर्थ जो होता है वो तारीफ होता है यार एम्ब्रेस का मतलब यही एक तरह का एम्ब्रेस होता है कि किसी की तारीफ करना, और क्या, किसी की भाई, बड़ाई बयान करना। उसको प्रेज्ड कहते हैं, ठीक है। प्रेज्ड अलग होता है, एम्ब्रेस्ड अलग होता है। इमरेज का क्या अर्थ लेना चाहते हो, निकाल लो डिक्शनरी से, अभी देख लेते हैं। तुम्हारी तो मैंने नहीं एम्ब्रेस्ड, मानी। ठीक है, आप अपना निकाल लीजिए भाई, आप जैसा मन करे इससे आप क्या निकाल के। निकालना चाहते हो, प्रॉब्लम क्या है मुझे वो अरे बताओ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक बार जो है मतलब आप ऑडियंस इमरेज को के ऊपर बताएं बात करना चाहते हो। एम्ब्रेस्ड का मतलब क्या होता है, ये तो बता दें। ओहो, तो यहां से उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, फिर क्या हुआ? हाँ, कैसे किया वो भी तो बताएं। कैसे किया मतलब है कि उसने हजूर पाक से रिटेलिएशन मांगी, उसने कहा मैंने अपनी शर्ट उतारी हुई है, हजूर पाक ने भी उतार दी। शर्ट उसने क्यों उतारी हुई है, उस बंदे ने क्यों उतारी हुई थी? डेफिनेटली गर्मी का माहौल होता था, उसने शर्ट उतारी हुई हाँ, होगी, नो प्रॉब्लम। पसीना पसीना हो रहा होगा। हाँ ठीक है, तो उसने जो है ना हजूर पाक ने भी अपनी शर्ट उतार दी। हाँ, तो उसने जो है हजूर पाक की से मोहब्बत का इजहार किया और उन्हें किस कर दिया। मोहब्बत का इजहार नहीं मेरे भाई, एम्ब्रेस्ड का अर्थ होता है जाके दपक जाना, गले लग जाना। गले लगना अलग होगा, क्योंकि गले आप यार आगे गले आगे से लग लगते गया, हैं। इशू बताओ क्या है, इशू बताओ, इससे क्या निकालना चाह रहे हो? सुनिए, मैं गले, क्योंकि आप हग जो है वो आगे से करते हैं, राइट, जनरली गले आप आगे से लगते हैं। एम्ब्रेस आप किसी भी तरफ से कर सकते हैं। लिपट जाना, लिपट जाना बेहतर एक ट्रांसलेशन है। समझ रहे हैं मेरे भाई? एक बार फिर से उसको फिर ट्रांसलेट करके बताइए, आपको इशू अपने आप अच्छा, समझ में आ जाएगा एक विकास भाई। सेकंड, एक सेकंड, गले लगना और लिपट जाना। तो लिपट जाना कहीं से भी होता है, तो तुम उसे कहां से साबित करना चाह रहे हो? अपने गंदगी वाले देखिए, जहन को निकालो।
नहीं नहीं नहीं, हम उसको लॉजिकली सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब आप रसूलुल्लाह क्योंकि मुकद्दस है उनको भूल हम्म जाइए। हम्म इसमें आप कौन बनेंगे, लेजी कौन बनेगा? इसमें किसी को ना बनाओ, जो टॉपिक है स्टिक टू द टॉपिक रहो। नहीं देखिए, ध्यान से देखिए। बदतमीजी लेजी, ना करो। सुनिए भाई, मैं कह रहा हूँ कि मतलब समझ लीजिए, आप जो है वो करामाते दिखा रहे हैं, आप जेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। जेस्टिंग कर रहे हैं और आप जो है फिर लेजी आता है मैं बात से ही आपको। जस्टिफाई कर दूंगा, टेंशन ना लो, ड्रामे ना करो, बात करो। तो ड्रामे नहीं कर रहा भाई, सुनो तो मेरी बात, मैं ना आपको करो आपको ना ये। अरे भाई, आपको एहसास तो होना चाहिए भाई क्या चीज गलत है, ठीक है। मैं अभी भी मानने को तैयार हूँ कि दोस्त यार रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो है गले मिलते हैं और हाथ वगैरह पे किस भी किया जाता है, बहुत ज्यादा करीब दोस्ती है तो। वैसे बहरहाल ऐसी दोस्ती होनी नहीं चाहिए। आप हैं, आप जो है करामाते दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं आप, फिर लेजी आता है, लेजी आपको जो है मतलब कमर से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, कमर से थोड़ा सा ऊपर जो है आपके आप कोंच देता है, ठीक है, पोक कर देता है। आप गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं ओ लेजी, आपने जो है मुझे जो है पोक किया है, मुझे बदला चाहिए। लेजी कहता है कि ठीक है, आओ ले लो बदले। लेजी, फिर आप कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, मैंने कपड़े नहीं पहन रखे थे, आपने मुझे बिना कपड़े के पोक किया है। फिर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी अपने कपड़े उतार देता हूँ। लेजी कहता है। फिर आप क्या करते हैं, आप उसको पोक करने की जगह, आप एज अ फ्रेंड जो है मजाक करने की जगह, पोक करने की जगह आप क्या करते हैं, उसको उससे चिपट जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, लिखा है किस्ड हिज साइड, मतलब कमर पे किस किया, ठीक है, कमर पे किस किया या कमर से थोड़ा ऊपर किस किया। तो आप किस तरीके से लिपटेंगे कि आप कमर को किस कर पाए, और क्या ये आपके साथ अगर लेजी करता है, आपको नॉर्मल लगेगा वकास भाई? मुझे बस एक्सप्लेनेशन चाहिए प्लीज वकास। जी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि ये विष्णु मोहिनी और शिव की कहानी नहीं चल रही, इसको समझना हम्म, होगा हमें। ना ही वो ठीक है। सहाबा जो है वो विष्णु मोहिनी का रूप धार कर। देखो होता क्या है ना कि जो भी पालनहार शक्तियां होती हैं उनको विष्णु कहा जाता है, ठीक है। जो भी क्रिएटिव फोर्सेस ऑफ नेचर, नेचर आपका एक्सपीरियंस है, क्रिएटिव फोर्सेस को ब्रह्मा कहा जाता है, क्योंकि उस समय प्रिजर्वेशन के लिए अवतरण हुआ था उसी ब्रह्म का, माया में प्रतिभास हुआ था, इसलिए विष्णु अवतार कहा जाता है। विष्णु कोई सेपरेट डीएटी नहीं है उस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें कोई, आप भी विष्णु का ही अवतरण है, हर लड़की, हर लड़का, हर कोई विष्णु तत्व का ही अवतरण है मेरे भाई। समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई? ठीक है वकास ठीक है, तो अब यहाँ पर हम हम्म, विष्णु मोहिनी और शिव की स्टोरी नहीं एक्सप्लेन करेंगे, हम ये करेंगे, अगर आपने ठीक है समझनी है। चल, हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए करते हैं। हाँ, मैंने मैंने अब ना अपना हम वाला एक्सप्लेन समझेंगे कर दिया, आप अपना वाला देखो, एक्सप्लेन कर दीजिए, इनमें से चलिए किसी हाँ। को विष्णु मोहिनी समझेंगे, ना ही हम किसी को हम्म, शिव वो समझेंगे। वफात खोती मादे बचे तेरा मोहम्मद मादर चोद था। ये क्या बदतमीजी है भाई? अली तुमको बैन किया जा रहा है, दोबारा दिखना नहीं, इसको बैन करो। जिसने भी ये बदतमीजी की है बैन करो, और दोबारा जहां दिखे उसको बैन करना। कर दिया भैया, कर दिया। हाँ भाई बता तो इसीलिए वकास। कहते हैं ना, ऐसे फेक लोगों को ना लिया करो, फटा ना वो, अली बन कर आया हुआ था। कोई बात नहीं भाई, तुम बोलो, एक्स मुस्लिम हो सकता है, वो गुस्सा हो तुम्हारे सारी आइडियोलॉजी से। बहरहाल जितनी भी ऑडियंस देख रही है, ऐसी कोई हरकत ना किया करें किसी भी पैनलिस्ट के साथ, आप सबसे आग्रह है। वकास भाई हाँ प्लीज, आप इस पे समझा रहे थे भाई, ठीक है, तो चलिए। यहाँ पर दिखाया दिखाया जा रहा है कि एक सहाबा की अपने पैगंबर के साथ कितनी अकीदत थी। अगर मैं भी उस जगह पर होता, मैं भी शायद ये करता, और मेरी खुशकिस्मती होती कि मैं अपने पैगंबर को हक कर रहा हूं और उन्हें किस कर रहा हूं। ये मेरी खुश नसीबी थी। तो एक चीज और जोड़ दे रहा हूँ मैं प्यारे भाई, अब बाकी आप लोग इतना अपंग हो चुके हो कि कुछ बोला ही नहीं जा सकता, ठीक है। मेरे प्यारे भाई सॉरी, मैं तुमको बैक स्टेज किया है क्योंकि अब स्ट्रीम भी बहुत लंबी हो जा रही है, 7 घंटे होने को आई है, कि गर्मी का मौसम था, गर्मी आप बता रहे हैं गर्मी का मौसम था इसलिए कपड़े नहीं पहने थे, पसीना आ रहा था।
हुजूर तक मत जाओ, हुजूर बहुत लोगों के लिए मुकद्दस हैं, ठीक है, उनके बारे में बात नहीं करते हैं। एक नॉर्मल दो आदमियों को लेके इसीलिए बात करते हैं, तुमको और लेजी को। लेजी को पसीना हो रहा है भाई, अभी उसने कपड़े उतरवा के तुम उसको बगल में किस करने लग जाओगे वकास? यहाँ पर बगल लिखा हुआ है। यार कितने ये भाई, किस पता नहीं, हिज मे भी साइड? साइड का मतलब होता है साइड पूरी होती है जिस्म की, किसी भी जगह पर किया होगा। नहीं नहीं आपने मेरे भाई, एग्जैक्ट बगल। देखो मैं लॉजिक बता देता हूँ, मैं प्यारे भाई लॉजिक बता देता हूँ आपको। मैं आपके लिए लॉजिक लगा रहा हूँ, ठीक है, आपकी उसको बचाने के लिए, क्योंकि आप अच्छी लॉजिक नहीं लगा पा रहे, अब आप फंसाते जा रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ही वॉज गिवन टू जेस्टिंग एंड वॉज टॉकिंग टू द पीपल, ओके, यहाँ नहीं, एंड पोक्ड हिम अंडर द रिब्स विद अ स्टिक। जो आपकी रिब होती है, आपकी पत्नी डॉक्टर हैं वकास साहिबा, वकास साहब, उन आपको पता होगा कि रिब के नीचे उन्होंने पोक किया था, और रिब के नीचे ही साइड कहते हैं, उसी पोर्शन को साइड कहते हैं। नहीं तो आप आर्म बोल सकते थे, हैंड्स बोल सकते थे, बाकी सारी चीजों को आप बोल सकते हैं, साइड जनरली उसी चीज को कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पसीने के माहौल में यार अंडर द लेजी रिब को, से क्या साबित कर रहे थे, पहले ये समझाओ मुझे, मैं जरा तुम्हारा इंटेलेक्चुअल लेवल देखना चाहता भाई रिब कहाँ होता है मेरे भाई? रिब किस चीज हूँ। को कहते हैं? रिब जो है, रिब आपकी ये जो तुन्नी है, तुन्नी इसको क्या बोलते हैं हमारी जबान में, तुन्नी, ये जो आगे पेट के नीचे वाला हिस्सा बना होता है, ये भी अंडर द रिब भी होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पेट के नीचे अगर किस करने जाओगे लेजी को, भाई बहुत गंदी किस चीज हो नहीं भाई, जाएगी। आपने स्टिक की बात की है, पोक्ड हिम अंडर द रिब्स विद अ हाँ तो स्टिक। कसास वहीं ले रहा था ना, इसीलिए साइड लिख दिया गया है, क्योंकि यही ऐसी जगह है जहां पे आप फूक भी करेंगे तो साइड माना जाएगा, किस भी करेंगे तो साइड माना जाएगा। अगर तो तुम लेजी तुमको अगर पेट के नीचे पोक करने लग गया भाई, अब तुम सही बताओ, एक्स मुस्लिम मुस्लिम हो क्या तुम? जब जानबूझ के ब्लास्फेमी कर रहे हो क्या तुम वकास? पेट के नीचे पोक करवा रहे हो तुम। वेट करो, चालाकियां ना खेलो। अगर उसने की सांस लेना होता तो उसने भी स्टिक लगा देनी थी, लेकिन उसकी जो अटेंशन थी वो कुछ और थी, और उसने एंड में लिखा भी, देन ही सेड दिस इज व्हाट आई वांटेड मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो उसका कसास का इरादा ही नहीं था, बल्कि वो हजूर पाक से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था। उसे एक अच्छा मौका मिल गया। ठीक है मेरे भाई, कसास के बहाने से ही गया था, ठीक है, तो जहां पे उसको कसास लेना था वहां उसने किस कर दिया, और तुम अगर पेट के नीचे करवा दिए तो जिम्मेदारी तुम्हारी है भाई, ठीक है, क्योंकि हुजूर भी एक्सपेक्ट कर रहे थे अब हमको जो है ये पोक करेगा, लेकिन नहीं, वहां पे उसने हक करके किस कर लिया, ठीक है मेरे भाई। साइड साफ साफ लिखा हुआ है यार, कितनी मक्कारी करोगे वकास? यार तेरे जैसा मकार बंदा मैंने नहीं देखा। अच्छा एक सेकंड और, लियोनार्ड हंटर भाई, लियोन हार्ड हंटर, हटर भाई, भाई उससे देख ले क्यों अपने फोन की ऐसी की तैसी करवा रहा है, रेडियो कार्बन डियोलॉजी। मैं तेको किक कर रहा हूँ, सो जा, टाइम से सो जाएगा तो स्मार्ट होगा, नहीं तो। हाँ वकास भाई चलो, बताओ क्या बता रहे थे, क्या स्टोरी है भाई? हाँ यार तेरे जैसा मकार बंदा मैंने नहीं देखा। अपने ही मुंह से ठीक है, कहता है हाँ उसने बहाना बनाया रिटेलिएशन का, फिर दोबारा से कह रहे हैं हाँ रिटेलिएशन के लिए तो उसने केस ही नीचे करना था। वो भाई गधा है, चलो दिमाग से हिला ठीक हुआ है, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बता कहाँ पहले किस कहाँ तेरी किया, ये तो स्टेटमेंट बताओ। से एग्री होता है, फिर आगे उसी स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाता है। अरे मेरे भाई, गधे आदमी, चल छोड़ो, मैं कह रहा हूँ किस कहाँ हुआ बताओ, साइड में किस किया, कहाँ किस किया? एक फ्रंट होता है जहां पे आपका चेस्ट होता है, स्टमक होता है और आपका प्राइवेट पार्ट होता है। एक बैक होता है जहां पे आपका रिब केज होता है, स्पाइन होता है, आपकी जो पिछवाड़ा होता है, भाई वकास भाई, ठीक है, और फिर साइड होता है, जिसमें अगर आर्म पे किस किया गया हो तो साइड नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर हम लिख सकते हैं कि बाहों पे किस किया। पंजे पे किस किया हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि पंजे पे किस किया। अगर आप थाइस पे किस कर सकते हैं तो थाइस का एक स्पेसिफिक नेम होता है। आप साइड इसीलिए कहते हैं कि जो रिब केज और रिब केज के नीचे वाला एरिया होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है वकास?
जी भाई। कसम से मजा आता है जब तुम्हारे धर्म की माँ बहन एक करते हैं दूसरे लोग बैठकर, क्योंकि तुम जब उन्हें समझाने जाते हो ना तो वो सही करते हैं तुम्हारे साथ, क्योंकि जब हम तुम लोगों से बात करें तो कीड़े निकालते हो झूठे झूठे। और वकास मैं कीड़े नहीं निकाल रहा हूँ मेरे भाई, मेरा यकीन करो, ठीक है। और तुम लोग वाकई में मक्कारी करते हो, तुम लोग वाकई में मक्कारी करते हो वकास। जब मैंने उसको स्ट्रीम करके समझा दिया, उसको डिबेट करके समझा दिया, तेरे यार बात करनी इसके बारे में। मादरचोद भोसड़ी के, मुझे ये बता कि